खान साहब के खिलाफ एक बहुत तगड़ा केस आ रहा है और इस केस से बचना इमरान खान साहब के लिए नियर टू इम्पॉसिबल होगा और उसमें जो सज़ा है वो उम्र कैद है, यानी उम्र कैद की सज़ा भी इमरान खान साहब को हो सकती है। अब ये नया केस किस किस्म का है और क्या वाकई इमरान खान साहब उसमें फंस जाएंगे और कोई सबूत कोई एविडेंस है या नहीं है, या फिर ये केस भी दूसरे केसों की तरह हवा में खड़ा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएं। अब से 30 घंटे पहले इंटरसेप्ट नाम की एक वेबसाइट ने पाकिस्तान से रिलेटेड एक स्टोरी की थी। इस स्टोरी ने पाकिस्तान के अंदर और बाहर तहलका मचा दिया। ये तकरीबन 5,500 अल्फाज की स्टोरी है, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है और इसके अंदर उस साइफर का जिक्र किया गया है कि जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई थी, या फिर इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ उस साइफर के जरिए साजिश की गई थी। आपको याद होगा कि 27 मार्च 2022 को इमरान खान साहब ने एक जलसे में एक सफ़ेद रंग का कागज़ लहरा के कहा था कि ये वो लेटर है जिसकी वजह से मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, और उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई पाकिस्तान को कि आपने अगर इमरान खान साहब को फारिग ना किया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी और पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो मेरी जो हुकूमत जा रही है वो अदम एतमाद के ज़रिए नहीं जा रही, बल्कि अपोजिशन को साथ मिला के अमेरिका मेरी हुकूमत गिरा रहा है। उस पर खासा शोर हुआ उस वक्त और साइफर का जिक्र बार बार वो करते रहे। और उसके बाद आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन साथ ये कहा गया कि जो अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की तरफ से जो बयान था या उन्होंने जो हमारे सफ़ीर के साथ बात की वो ठीक नहीं था, और उस पर पाकिस्तान ने डिमार्च किया, एक एहतजाज रिकॉर्ड किया था अमेरिका के ख़िलाफ़ उस वक्त। लेकिन इमरान खान साहब ये नैरेटिव लेके चलते गए और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और उन्होंने नई गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक थे कि जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई थी, और उसमें ये बार बार नैरेटिव लेते रहे और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि अमेरिका की तरफ से एक साजिश तैयार हुई थी। फिर उस साजिश में उसने आर्मी चीफ को शामिल किया, फिर उसने अपोजिशन लीडर्स को और अपोजिशन पार्टीज़ को शामिल किया, और फिर सब लोगों ने मिल के अदम एतमाद किया और उस अदम एतमाद को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट चले गए। या कि इसमें अमेरिका का कसूर नहीं है, बल्कि ये जो साजिश है ये जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान के अंदर तैयार की और उसके बाद फिर उन्होंने अमेरिका को कायल किया, और फिर अमेरिका ने हमारे सफ़ीर से मुलाकात की और फिर उसने धमकी दी कि अगर इमरान खान को आपने फारिग ना किया तो फिर पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये एक नैरेटिव आया था जिसमें इमरान खान साहब की आज़म खान के साथ और असद उमर के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ एक ऑडियो लीक हुई जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की थी, और उसके अंदर इमरान खान साहब को ये बताया गया कि ये कापी आई है, एक साइफर आया, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे हाथ आ गई है, अब हम इसके ऊपर खेलेंगे। इसमें इमरान खान साहब ने तस्लीम किया था कि मुझे साइफर की कापी मिली थी, लेकिन वो उसके बाद मुझसे वो गुम हो गए थे। इमरान खान साहब ने कहा कि वो गुम हो गई है, मुझे पता नहीं कहाँ चले गई है। तो ये एक डेवलपमेंट भी उस दौरान हुई। बहरहाल साइफर की जो एक्चुअल कहानी थी वो ये थी कि 8 मार्च 2022 को हमारे सफ़ीर को डोनाल्ड लू ने बुलाया। इन दोनों ने एक लंच किया था इकट्ठे, और वो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वहाँ पे उस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने ताज़ा रशिया का दौरा किया था और उस पर अमेरिकन को बहुत ज़्यादा रेजर्वेशंस थी, और उस पर डोनाल्ड लू ने फिर हमारे सफ़ीर के साथ ख़ासे हार्श अल्फाज में बात की कि प्राइम मिनिस्टर को कम अज़ कम रशिया नहीं जाना चाहिए था। और अब क्योंकि उसकी कापी आगे निकल रही है और कुछ उसमें से तफसीलात निकल रही हैं, तो ऐसे महसूस होता है कि अमेरिकन रशिया के दौरे के ऊपर खासे परेशान थे और ये समझते थे कि रशिया का दौरा इमरान खान ने किया है, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या रियासत का कोई कसूर नहीं था या वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। बहरहाल ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब इंटरसेप्ट नाम की एक वेबसाइट है जो 2014 में बनी थी, और ये इंग्लिश और पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में ये वेबसाइट चलती है, और इसमें 40 से ज़ायद लोग मौजूद हैं जो बड़े इसके स्टार रिपोर्टर्स हैं। और इन्होंने एक स्टोरी छापी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो साइफर है जिसका जिक्र इमरान खान साहब बार बार करते रहे, हमारे पास उसकी कापी आ गई। इसमें उन्होंने क्लेम किया कि ये कापी हमें दिफाई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से मिली है, किसी शख्सियत ने दी है। यहाँ पे मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो अगर किसी छोटे अखबार का भी हो, तो वो कभी अपना सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं करता। सोर्स सिर्फ उस शक्ल में डिस्क्लोज़ किया जाता है जब किसी की आंखों में धूल झोंकने या इशू को डाइवर्ट करना हो। तो इसके ऊपर जब शुरू में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमें कहाँ से ये कापी मिली, तो इसका मतलब ये था कि वो अपना असल सोर्स छुपाना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये दिफाई इदारों की तरफ से कापी नहीं मिली, क्योंकि इसकी 3 कापीज़ थी। एक DGISI के पास थी और दूसरी कापी जो है वो आर्मी चीफ के पास थी, और थर्ड इमरान खान साहब के पास आई थी।
اب دونوں جو باقی کاپیز ہیں وہ موجود ہیں اپنے ریکارڈ کے اندر، اور وہ ریکارڈ وہ دیکھنے کے بعد اسی طرح واپس جمع کروا دی گئی تھی، اور پھر وہ دوبارہ کسی شخص نے وہاں سے نہیں نکالے۔ اب صرف ایک ہی کاپی مسنگ ہے، اور وہ پرائم منسٹر کی کاپی تھی جو عمران خان صاحب کے پاس تھی۔ اب ظاہر ہے جو کھرا ہے وہ تو عمران خان صاحب کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے پاس سے کاپی گم ہو گئی۔ اب یہ ساری صورتحال بڑی دلچسپ سی ہے کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ سائفر جو کسی بھی ملک کا سب سے بڑا ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ اور سائفر ہوتا کیا ہے؟ ایک کوڈ لینگویج ہوتی ہے جس میں ہمارے سفارت خانے لکھتے ہیں، پھر وہ خط یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، ڈی کوڈ کر کے پھر اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر ملک کا جو سائفر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو چھپا کے رکھے، کیونکہ اگر وہ لیک ہو جائے تو پھر آپ کی جو سفارتی جو گفتگو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، جو ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اسی ملک کا۔ تو اس سائفر کی کاپی کا نکل جانا اور اسے کسی اوپن فورم پہ چلے جانا، پھر اس کا میڈیا میں آ جانا، یہ پاکستان کے لیے خاصا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اور اب یہ واقعی سوچنا پڑے گا کہ ہماری سیکریسی جو ہے وہ اس کے اندر بہت بڑے فلاز ہیں۔ اس کے اوپر ایک کمیشن بننے والا ہے، اور وہ کمیشن اب دوبارہ عمران خان صاحب کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ اس سے پہلے ایف آئی اے ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد اب نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے، جس میں میرا نہیں خیال کہ ایف آئی اے کافی ہوگی، اب ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی یا ٹیم بنے گی، جس کے اندر باقاعدہ کمیشن کی طرز پہ عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ کاپی کیسے آئی، اور آپ نے یہ کاپی کس کو پہنچائی، کیونکہ یہ کاپی جو ہے اب پرنٹ ہو چکی ہے۔ اور یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر اسٹوریز میں کیا جا رہا ہے وہ لوگ جو ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو جب جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سٹوری کنفرم کی جا رہی ہے، اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور پھر بہت سارے اس کے اندر واٹس ایپ میسیجز ہیں، پھر ٹویٹس ہیں کچھ جو یہ اندیا دے رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ماضی میں پروپیگنڈا کرتے رہے، اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو یہ کیس آنے والے دنوں میں بڑا کیس بننے والا ہے، اور اس کیس میں عمران خان صاحب کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیدھی خلاف ورزی ہے، اور کوئی بھی پرائم منسٹر ہو یا کوئی عہدیدار ہو سرکاری، وہ حلف اٹھاتا ہے کہ یہ جو سیکریسی ہے میں اس کو اوپن نہیں کروں گا۔ تو